हमारे साथ होने वाली सभी घटनाएं सावधानी से लपेटे हुए उपहार हैं, जब तक हम उनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी उनका बाहरी आवरण भद्दा हो सकता है। धैर्य और साहस के साथ जैसे जैसे हम इसे खोलते हैं, हमें भीतर का खजाना देखने का सुखद आश्चर्य होता है। समर्पण का लाभ यह है कि जब आप वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं और अपनी ऊर्जा को इसके विरोध में व्यर्थ नहीं करते, तो अक्सर अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं और आपको महसूस होता है कि आपकी पिछली सारी जद्दोजहद व्यर्थ थी। ईर्ष्या, घृणा, गुस्सा, ये सभी नकारात्मक ऊर्जा हैं। जब आप देखते हैं कि किसी और के पास वह है जो आप चाहते हैं लेकिन आपके पास नहीं है, तो आपकी बनाई हुई नकारात्मक ऊर्जा उस चीज को आपसे और दूर कर देती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अधिक अकेले, चिंतित और असंतुष्ट क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि सुख की तलाश में हम अपने सच्चे स्व से दूर होते जाते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि इच्छाओं को पूरा करने का मतलब दूसरों को नियंत्रित करना है, जैसे बेवफा साथी को वापस लाना, अवज्ञाकारी बच्चों को सुधरना या बॉस को अच्छा बनाना। यह एक गलत धारणा है। अभिव्यक्ति का सिद्धांत आकर्षण का नियम है। आप अपनी जिंदगी में वही आकर्षित करते हैं जो आप खुद प्रकट करते हैं। अगर आपकी सारी इच्छाएं, प्रार्थनाएं या कल्पनाएं दूसरों को बदलने पर केंद्रित हैं, तो यह अवास्तविक है। दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दें। आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। उदाहरण के लिए, मुझे उम्मीद है कि मेरा पति मुझसे प्यार करेगा की बजाय मुझे अपने पति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध की उम्मीद है कहें। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वतंत्र विकल्प बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम अक्सर स्वचालित आदतों के तहत चलते हैं और कई बार हमारे पास नियंत्रण नहीं होता। कुछ प्राकृतिक डर, अधूरी इच्छाएं और निराशाएं जीवन की स्वाभाविक ऊर्जा प्रवाह हैं। जो आता है वह गुजर ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जानना जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं समय के साथ बदलती हैं, इसलिए बेहतर है कि प्रवाह के साथ चलें। हर चीज का सबसे अच्छा प्रबंध होता है। हम वास्तव में किस चीज की तलाश में हैं? दुनिया में हर कोई क्या चाहता है? पैसा, बेशक, कौन नहीं चाहता? शक्ति, बिल्कुल, बहुत से लोग इसे चाहते हैं, और हम सेहत भी चाहते हैं। इसके अलावा हर कोई प्यार और खुशी की तलाश में है। हम अक्सर अपने प्रियजनों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं या उन्हें कुछ करने के लिए समझाते हैं, यह सोचते हुए कि यह उनके लिए अच्छा है। वर्षों के अनुभव से अब मुझे लगता है कि किसी को पूरी तरह से प्यार करना, उन्हें स्वतंत्रता देना और उनका समर्थन करना है। जैसे जैसे हम अपनी चेतना में अधिक जागरूकता लाते हैं, हमारी समझ बढ़ती है। जैसे हमारी आंखें व्यापक दृष्टिकोण रख सकती हैं, लेकिन हमारा ध्यान अक्सर एक संकीर्ण दायरे पर होता है। जब आपकी भावनाएं उत्तेजित हों, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें, न कि उस व्यक्ति पर जिसने उन्हें उत्तेजित किया। यह आंतरिक शक्ति बनाने की शुरुआत है। जब आप अपनी इच्छाएं ब्रह्मांड से साझा करते हैं, तो आपको वास्तव में विश्वास होना चाहिए कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे, जैसे कि आपने पहले ही पा लिया हो। इसलिए आपको ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे आपने पहले ही वह प्राप्त कर लिया हो। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितने शिक्षकों से सीखा, कितने आध्यात्मिक पाठ्यक्रम किए, कितनी किताबें पढ़ी, कितने मंत्र जपे, कितने प्रणाम किए, या आप कितनी देर ध्यान में बैठ सकते हैं। अंततः आपको अपने दिल के अंधेरे पहलुओं और नकारात्मक गुणों का सामना करना होगा। दैनिक जीवन में अपने अंदर के विचारों को बार बार देखें। यदि सीमित करने वाले विचार या मान्यताएं उत्पन्न हों, तो उन्हें मन में चिन्हित करें। अपने आप से कहें, मैंने तुम्हें देख लिया है, साझा करने के लिए धन्यवाद, और फिर उसे जाने दें, ताकि आप अनजाने में नियंत्रित या प्रतिबंधित न हों। जब आपने सब कुछ कर लिया हो और परिणाम का इंतजार कर रहे हों, तो अत्यधिक उत्सुकता नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर सकती है। स्वीकृति के चरण में उचित कार्य करने के बाद छोड़ दें और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दें। सीखें कि कैसे छोड़ना और भरोसा करना है, ताकि आप आसानी से वही प्राप्त कर सकें जो आप वास्तव में चाहते हैं। सभी लोग, चीजें और घटनाएं आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब हैं।
जैसे एक दर्पण आपके दिल को दर्शाता है। जब बाहरी दुनिया में कुछ आपको उत्तेजित करता है तो भीतर देखें और पहचानें कि कौन से पुराने घाव या साए अब तक हल नहीं हुए हैं। उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें जो बाहरी, अपरिवर्तनीय या अनियंत्रित हैं। पहले भीतर समायोजन करें, फिर बाहरी दुनिया के उन हिस्सों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। यदि आप बार बार कुछ करते हैं तो समय के साथ कुछ न्यूरॉन्स स्थायी और स्थिर संबंध बना लेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन गुस्से में या निराश रहते हैं और दुखी महसूस करते हैं, तो आप उस न्यूरल नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रहे हैं, जिससे एक भावनात्मक पैटर्न बनता है। अंततः मैंने गहराई से "आप अपनी खुद की वास्तविकता बनाते हैं" का सच्चा अर्थ समझा। हमें अपनी जिंदगी में प्रवेश करने वाली हर चीज, लोग, घटनाएं, वस्तुएं की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भाग्य के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं या सांसारिक जीवन के संघर्षों और निराशाओं से भाग सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी पैटर्न को देख रहे हैं और उससे छुटकारा नहीं पा सकते, तो सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना है। प्रार्थना विश्वास, समर्पण और आपके सच्चे स्व और जागरूकता से जुड़ने का एक तरीका है। स्वीकृति: एक बार जब आप उचित कदम उठा लें तो छोड़ दें और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दें। लेकिन आपको ब्रह्मांड द्वारा लाए गए अवसरों के प्रति सतर्क रहना होगा। अपनी अंतर्ज्ञान का पालन करें, हर अवसर को पकड़ ढें और जब लहरें उठें तो प्रभावी कार्रवाई करें। वे आपको शिखर तक ले जाएंगी। जो कोई अपनी झूठी पहचान को छोड़ सकता है, जो अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से प्रभावित नहीं होता, वह अपने सच्चे स्व के गुणों को प्रकट करेगा। जब नकारात्मक विचार उत्पन्न हों तो उन्हें समाप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक सोचें। अगर यह सिर्फ एक असहज भावना है तो उसके साथ बैठना सीखें, उसका सामना करें और उससे दूर न भागें। हमें यह एहसास नहीं होता कि सभी समस्याएं हमारे भीतर हैं। जब हम खुद को और अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो बाहर की सभी चीजें, लोग, घटनाएं और वस्तुएं उसके अनुसार बदल जाती हैं। आपके साथ होने वाली हर घटना एक उपहार है। कुछ उपहार भद्दे लपेटे होते हैं जो हमें नाराज या डरे हुए बना देते हैं, लेकिन यह एक आपदा या एक उपहार हो सकता है। यदि आपके पास विश्वास है और आप इसे समय देते हैं, धैर्यपूर्वक और सावधानी से अप्रिय बाहरी को खोलते हैं, तो आप भीतर के खूबसूरत खजाने का आनंद ले सकते हैं जो आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। भावनाओं को मुक्त करने के बाद आप यह देख सकते हैं कि किन विचारों ने असहज भावनाएं उत्पन्न की। आप यह भी पहचान सकते हैं कि कौन सी सीमित मान्यताएं आपकी खुशी को रोकती हैं। ये भावनाएं ऊर्जा हैं, खासकर बच्चों के लिए। कुछ डर, अधूरी इच्छाएं और निराशाजनक उदासी केवल जीवन ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह हैं। जो आता है वह अंततः गुजर जाएगा। जब आप माता पिता बनते हैं तो बच्चों को असीमित भावनात्मक समर्थन और मान्यता देना याद रखें। जब मृत्यु आती है तो यह सब कुछ हटा देती है जो हमारे सच्चे स्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सच्चा स्व समय के साथ नहीं बदलता, न ही यह मृत्यु से समाप्त होता है। यह जीवन के सभी पहलुओं का अवलोकन कर सकता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद ले सकता है, बादलों के उठने और गिरने का अनुभव कर सकता है, और समय और पर्यावरण में परिवर्तन इसे नहीं बदलते। आधुनिक समाज एक युद्ध भूमि की तरह है जहां हर कोई दूसरों की ऊर्जा को कैद करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है, जैसे दूसरों को नियंत्रित करना, उन पर शक्ति डालना, दूसरों का ध्यान, स्वीकृति और स्नेह प्राप्त करना, या स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना। जिस शक्ति से आपके जीवन में आपकी इच्छाएं आती हैं, वह ब्रह्मांड की शक्ति है। सही समय पर आपको छोड़ देना चाहिए और इसे अपने ऊपर लेने देना चाहिए। जब आप वह सब कर लें जो आपको करना चाहिए, तो बस ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान दें और हर अवसर को पकड़ें जो यह लाता है। बाहर कोई अन्य नहीं है, केवल आप हैं। सभी बाहरी चीजें आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब हैं। इसलिए जब आप दूसरों का मूल्यांकन करते हैं तो शायद आप केवल एक आंशिक चित्र देख रहे हैं। सच्ची समस्या आपकी भावनाएं में है। जब कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं है, तो असली चुनौती, आपकी ऊर्जा प्रवाह में असली बाधा, हर दिन मुक्त
और खुश महसूस करने में असली रुकावट आपकी भावनाएं हैं। जैसे एक गुरु ने कहा, आपकी भावनाओं को संसाधित करने की गति सफलता के प्रति आपकी गति है। कृतज्ञता सही कार्यों को प्रेरित करती है। एक आभारी दिल के साथ आप जीवन में उन विवरणों को नोटिस करते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं और उचित प्रतिक्रियाएं देते हैं। जीवन एक महान नदी की तरह है। हमें जीवन की नदी में तैरने का आनंद लेना चाहिए, बहाव के साथ चलना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुद को थका दें कि नदी को अपने अनुसार बहने के लिए मजबूर करें। इच्छा। पहले जानें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, अन्यथा जो आप सोचते हैं कि आप चाहते हैं वह अप्रत्याशित दुख बन सकता है, या दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, कोई जो बिना अपने आप को समझे प्रसिद्ध डॉक्टर बनना चाहता है, वह ब्रह्मांड और खुद पर बोझ डाल रहा है। यह उनकी वृद्धि को सीमित करता है और केवल एक संकीर्ण मार्ग छोड़ता है। आप अपनी नौकरी नहीं हैं, न ही आपकी प्रदर्शन, न ही आपकी सफलता, न ही आपकी असफलताएं। ये बाहरी चीजें आपके आंतरिक सच्चे स्व को हिला नहीं सकती। अपने अहं की झूठी पहचान को पहचानें। हमें अपने जीवन में सभी लोगों और सभी चीजों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपनी असंतोष को स्वीकार करना चाहिए और जीवन की इम्परफेक्शन को स्वीकार करना चाहिए। समर्पण का पाठ सीखने में खुशी से संलग्न हों और अच्छे जीवन का एक शॉर्टकट खोजें। और सबसे अच्छा शॉर्टकट वर्तमान में शुरू करना है। कुछ माता पिता सच्चा प्यार दिखा सकते हैं, लेकिन कई अपने बच्चों को प्यार के नाम पर संपत्ति की तरह मानते हैं, जिससे वे माता पिता के लिए जीते हैं, बजाय इसके कि उनकी अनूठी जीवन यात्रा का सम्मान करें। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, आपके शब्दों या विचारों पर नहीं। जब आप कमी या तृष्णा की स्थिति में होते हैं, तो आप जो आवृत्ति उत्पन्न करते हैं वह कमी और अभाव की होती है। इसलिए ब्रह्मांड आपकी स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आप एक दुखद यात्रा के माध्यम से एक सुखद गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। चाहे आप इस दुनिया में क्या भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हों, यह याद रखें, यात्रा के दौरान एक खुशहाल दिल बनाए रखें और जो आप चाहते हैं वह आपको और अधिक आसानी से आएगा।